नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशन धारक साथियों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन 650% तक की बढ़ोतरी। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 कर सकती है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1985 को लेकर 75 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब आपकी ईपीएस 95 पेंशन के अंदर यहां पर 650% तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद आप सभी को पेंशन जो है 7,500 हर महीने देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से यहां पर जो है 7,500 की पेंशन आप सभी को देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ बात करेंगे, कर्मचारियों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली करने सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इसको लेकर अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ जानेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए अपडेट, नए रूल्स के बारे में। प्रमुख सुधार जो हर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी जो है इन खबरों के बारे में इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। लेकिन आप जो है इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि वह भी इस जानकारी को यहां पर सबसे पहले जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंदर 650% की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 प्रति महीना कर सकती है, जो कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले 75 लाख से भी ज्यादा भारतीय मजदूरों की पेंशन की बढ़ोतरी की संभावना को और भी ज्यादा प्रबल बना देती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत 75 लाख से भी ज्यादा भारतीयों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी संभावना है। यूनियन और कानूनी हलकों से बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने पर विचार विमर्श की पुष्टि की गई है, जो मौजूद 1,000 से 50% तक की भारी वृद्धि बताई जाएगी। जी हां दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्वीकार किया है कि उसे कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक मौजूद 1,000 से बढ़ाने के लिए कई प्रकार के अभ्यावेतन प्राप्त हुए हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री सुभा करंदला ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर की इसमें पुष्टि कर डाली है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेस ब्यूरो यहां पर सूचना के तहत पोर्टल पर पोस्ट किए गए आधिकारिक नोट में स्पष्ट किया गया है कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस निधि का रखरखाव यहां पर जो है कई माध्यमों से किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के वेतन का जो 8.30% होता है, और साथ ही केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन भी मिलता है। वेतन का 1.16% 15,000 प्रतिमाह तक की वेतन की सीमा तक सीमित है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से बजटीय समर्थन दिया जाता है। योजना के तहत सभी लाभ कई कोषों के लिए यहां पर लिए जाते हैं। नवीनतम अंक मूल्यांकन की बात करें तो दोस्तों 31 मार्च 2019 तक से निधि घाटे में सामने आया, जो कि किसी बड़ी ऊपरी संशोधन के लिए एक चुनौती भी बन गया है। और इसी कमी के बावजूद सरकार ने न्यूनतम पेंशन के रूप में 1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना जारी रखे हुए हैं, जो पूरी तरीके से बजटी आवंटन पर द्वारा समर्थित है और वैधानिक 1.100% अंशदान के अतिरिक्त बताई जा रही है। पेंशन भोगियों की 7,500 की उम्मीद यहां पर पेंशन भोगी लगातार क्यों लगाए बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं? हालांकि अब तो कोई औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन कई ट्रेड यूनियन और हितधारक 649% पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें मासिक पेंशन 7,500 हो जाएगी। और कई लोगों का यह भी मानना है कि यह मुद्रास्फीति बढ़ते
चिकित्सा खर्च और भारत की वृद्ध आबादी के जीवन यापन की लागत को बेहतर तरीके से दर्शाता है। इससे पहले इसमें बढ़ाकर 2000 करने का मामूली प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया था, जिसमें इसमें और भी अधिक संशोधन की मांग को बल दे दिया है। अब दोस्तों, संसद में सरकार के द्वारा स्पष्ट प्रक्रिया पर जो है, इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। राज्यसभा सत्र के दौरान मंत्री ने 4 विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसमें क्या पेंशन संशोधन की मांग लंबे समय से सरकार के अंदर विचाराधीन है, यूनियन और अदालतों के दबाव के बीच निर्णय की समय सीमा दावा न किए जाने की धन की उपलब्धता के बावजूद ईपीएफ पेंशन बढ़ाने की बाधाएं और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए क्या केंद्र सरकार इसमें निर्णय ले सकती है। ये तमाम तरीके के 4 जो है विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर राज्यसभा के अंदर स्पष्ट दे दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अपने जवाब के अंदर करण लाजी जी ने दोहराया, हालांकि प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, ईपीएस कोष घाटा और बजटीय बाधाएं प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। हालांकि उनमें भविष्य में संशोधन की समापना संभावना से जो है वह इनकार नहीं किया जा सकता। यहां पर पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ में इसको अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 1 सितंबर 2014 को 1000 की न्यूनतम पेंशन लागू की थी। तब से इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके बारे में सेवानिवृत्त लोग का तर्क है कि आज के आर्थिक माहौल में यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। 2026 के आम चुनाव नजदीक आने वाले हैं और त्योहारी मौसम के करीब आने के साथ ही ऐसी अटकलें बढ़ रही है कि सरकार राजनीतिक रूप से अनुकूल पेंशन घोषणा पर जोर यहां पर दे सकती है। अब इसको लेकर प्रमुख बातों की मैं बात करूं तो दोस्तों, प्रस्तावित जो वृद्धि की बताई जा रही है वह अब सभी के लिए 1000 से लगाकर 7500 बढ़ाने तक की बात कही जा रही है, जिसमें कि 650% की वृद्धि की जाएगी। अब तक इसको लेकर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार सक्रिय रूप से इसके अंदर विचार कर रही है। वहीं दोस्तों, विमांकित निधि घाटा पर मुख्य बाधा इसके अंदर बताया जा रहा है। राजनीतिक और त्योहारी समय सीमा अंतिम निर्णय को प्रभावित भी कर सकती है, इसलिए जल्द आप सभी के लिए बड़ा निर्णय लेने की जो उम्मीद है वह पेंशन धारक लगातार लगाए हुए हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां तो दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को करने को लेकर और निजीकरण पर लॉक लगाने सहित कई मांगों को लेकर हजरतगंज स्थित बीएन सिंह प्रतिमा पर अटेवा के बैनर के तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और यहां पर रोड मार्च भी इसको लेकर किया गया। इसी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। साल 2025 के अंदर नए नियम आप सभी के लिए लागू किए जाएंगे और प्रमुख सुधार जो कि हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें कई सुधार आप सभी की जिंदगी में बदल सकती हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे सुधारों की और प्रमुख विशेषताओं की, तथा यह सुधार कब से लागू हुए, प्रभावी तिथियों के बारे में भी जानेंगे। जिसमें दोस्तों, पहला सुधार आप सभी के लिए डिजिटल प्रोफाइल अपडेट को लेकर बताया जा रहा है, जो कि 16 जनवरी 2025 से ही आप सभी के लिए लागू हो चुका है। और इस सुधार की प्रमुख विशेषता आधार के साथ ऑनलाइन सामान्य घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों, दूसरा जो सुधार है सुचारू पीएफ हस्तांकन को लेकर है, जो कि प्रभावी हुआ था 15 जनवरी 2025 को ही, और नियुक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। अब सीधा ही दोस्तों सुचारू रूप से पीएफ का ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों, अगले प्रमुख सुधार की बात करें तो केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को लेकर। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से जो यह लागू हो चुकी है। एनपीसीआई के माध्यम से देश के सभी यहां पर जो है भागों के अंदर बैंक बॉक्स की उपलब्धता को बढ़ाया गया और केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से अब किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से पेंशन धारकों को पेंशन जो है वह वितरित कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगले सुधार की मैं बात करूं तो योगदान की बढ़ी हुई समय सीमा को लेकर बड़ी खबर है, जिसकी प्रमुख विशेषता है कि वास्तविक मजदूरी के अनुसार यहां पर हम सभी को पेंशन देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आप सभी के लिए टीबीडी 2025 से ही यह लागू होने को लेकर बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगले बड़े सुधार की बात करें तो भज्यातर निकासी कवरेज को लेकर भी हर सुधार बताया जा रहा है। और इस सुधार की प्रमुख जो विशेषता है,
हर 10 साल के अंदर RS 60 की PF निकासी को लेकर बताया जा रहा है। और यह भी दोस्तों आप सभी के लिए इसी साल लागू होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ अगली विशेषता की बात करें तो IT सिस्टम में अपग्रेड करने को लेकर भी बात कही जा रही है, जो आप सभी के लिए जून 2025 से ही लागू कर दिया जा चुका है। आसान पारदर्शी धनदावे भी यहां पर जो है इनके अंदर शामिल है। दोस्तों, यह सुधार पारदर्शी और सुलभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां कर्मचारी और पेंशन भोगी आसानी से अपने धन का प्रबंधन कर सकेंगे। तो यह प्रमुख सुधार साल 2025 के अंदर पेंशन धारकों की जिंदगी बदलने वाले साबित हो सकते हैं। यहां पर EPFO के अंदर यहां पर जो है प्रमुख यह नए नियम जो है साल 2025 के अंदर लागू किए गए।